जय हिंद दोस्तों, एनसीसी लाइव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस छोटी सी वीडियो में 5 नंबर छुपे हुए हैं। तो वो 5 नंबर कैसे लेना है? हर साल ये क्वेश्चन आते हैं कंपास के बारे में। कंपास के 10 हिस्से पुर्जों के नाम, कंपास की क्या ज़रूरत हुई, कंपास किसके काम में आता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल 5 नंबर सरल तरीके से कैसे लिए जाएं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। छोटी सी वीडियो में आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंपास का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, ये छोटा क्वेश्चन है, बड़े 2 नंबर का आता है। कंपास का पूरा नाम क्या है? प्रिज्मेटिक कंपास, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 ए। तो दोस्तों, नाम तो याद हो गया होगा आप लोगों को। हाँ बच्चों, सभी को याद हो गया ना? प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंपास के 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। तो दोस्तों, आज हम आपको इस ग्राफ के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा कि 10 पार्ट पुर्जों के नाम कैसे लिखे जाते हैं, 10 हिस्से पुर्जों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कंपास के 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो, तो 5 नंबर का आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, हर साल हर पेपर में आता है। चाहे वो ए सर्टिफिकेट के लिए आप दे रहे हो, चाहे बी सर्टिफिकेट के लिए दे रहे हो, चाहे सी सर्टिफिकेट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपास से 5 नंबर का आता ही है। मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको चाहिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत सही तरीके से और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि 10 हिस्से पुर्जों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस डायग्राम के माध्यम से कि कंपास के 10 हिस्से पुर्जों के नाम कैसे याद किए जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं नाच। इसको क्या बोलते हैं? नाच। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो नुकीला सा दिख रहा है ना, बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं नाच। इसके बाद दोस्तों, उसी से सीधे नीचे आ जाए, इस चौकोर जो भाग है, इस चौकोर भाग को हम क्या बोलते हैं? टंग। टंग मतलब जीभ। इसके बाद नीचे चले आए, उसी क्रम में नीचे आ जाए, ऊपर से नीचे नीचे आए। इसके बाद ये नंबर आ जाएगा तीसरे पे, आप लिख दीजिए ल्यूमिनस स्टिक। ल्यूमिनस स्टिक। ल्यूमिनस स्टिक कौन सी है? ये जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ल्यूमिनस स्टिक। 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट में क्या लिखेंगे? इसके बाद चौथा पार्ट में लिख देंगे यहां से हेयर लाइन। क्या लिख देंगे? हेयर लाइन। हेयर मतलब बाल की तरीके एक पतली सी लाइन होती है, उसको बोलते हैं हेयर लाइन। इसके बाद नीचे आ जाएंगे चौथे में विंडो। विंडो मतलब खिड़की, इसको बंद करने और खोलने का होता है, उसको बोलते हैं विंडो। विंडो कितने हो गए? 5 पार्ट हो गए। सबसे नीचे और बीच में इसको क्या बोलते हैं? कब्जा। ये जो बने हैं ना, ये इनको बोलते हैं दोस्तों कब्जा। ये बहुत आसान तरीका, कब्जा। इसके बाद दोस्तों, अब नीचे वाले उसमें आ जाते हैं। ये आ गया लूबर लाइन। लूबर लाइन कौन सी होती है? जब आप कंपास देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको कंपास दिखाऊंगा। उस कंपास में जो डायग्राम बना रहेगा, उस डायग्राम में ये जो एक लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? लूबर लाइन। शायद आप देख पा रहे हो मेरे वीडियो के माध्यम से। जिन दोस्तों को कोई शक या सवाल हो वो, तो दोस्तों वो जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लूबर लाइन, इसको क्या बोलते हैं? लूबर लाइन। इस डायल केस के ऊपर एक होता है क्लैंपिंग स्क्रू। क्या होता है दोस्तों? क्लैंपिंग स्क्रू। इसके बाद इसी के नीचे ये मार्किंग बनी हुई है ना, 200, 300, 400 करके ऊपर जो मार्किंग बनी हुई है, इसको बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं? डायल, यानी कार्ड, डायल बोलते हैं इसको। इसके बाद आपको ये बना है डायरेक्शन मार्क। इसको देख पा रहे होंगे आप इसमें, ये इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन मार्क। फिर सबसे नीचे जो एरो के तरीके बना हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं एरो हेड। तो दोस्तों, एरो हेड हो गया। इसके बाद सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? स्टॉप स्टूड। स्टॉप स्टूड यानी स्टॉप स्टड कह सकते हैं आप हिंदी में इसको। तो दोस्तों, सबसे नीचे आ जाओ। इसके बाद ये इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? छल्ला यानी रिंग। रिंग। और ये जो सेंटर में बिंदु जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म मतलब एक शीशे के तरीके होता है जिससे हम देखते हैं। और सबसे निचले हिस्से को बोलते हैं
नाच। दोस्तों कितने आसान तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप भूलेंगे तो नहीं आप लोग कि 10 हिस्से पुर्जों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले आ गया नाच, लीड, ल्यूमिनस, जीत। आप ये 15 नाम अगर नाम याद कर लेते हैं तो 10 तो आ ही जाएंगे। और दोस्तों ये 5 नंबर का पक्का हर साल आता है, चाहे आप ए सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बी के लिए दे रहे हैं या सी के लिए दे रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा भी इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं कि कंपास की जरूरत क्यों पड़ी, कंपास की क्या जरूरत पड़ी। तो कंपास की जरूरत पड़ी ये 5 नंबर में आएगा, तो आप पॉइंट वाइज 5 नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कंपास की क्या जरूरत पड़ी, नंबर 1 पॉइंट फॉर्म में लिखना आप लोग। नंबर 1 पॉइंट में आ जाएगी कंपास की जरूरत पड़ी उत्तर दिशा को ज्ञात करने के लिए। उत्तर दिशा नॉर्थ, यानी नॉर्थ किधर है इसको जानने के लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ी। नंबर 2, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान अगर हम जाते हैं, उसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। 2 जरूरत हो गई। नंबर 3 होता है मैप सेट करने के लिए। मैप आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैप को सेट कैसे किया जाता है। तो मैप को सेट करने के लिए भी कंपास की जरूरत पड़ती है। नंबर 4 पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि नाइट मार्च करते समय, जब रात में हम मार्च करते हैं तो कंपास की जरूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये कंपास का लेसन है और कंपास की जरूरत नाइट मार्च में भी पड़ती है। इसके बाद कंपास की जरूरत क्या होती है, ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड। ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि आपको बताया था। अगर ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड करने के लिए जाने के लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटी वीडियो में आपको 5 नंबर लेने का तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपास के 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखे हैं। दोस्तों 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिख देंगे आप लोग। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में ये बनता है कि कंपास की क्या जरूरत पड़ी, तो कंपास की जरूरत वो आपको बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट जाने के लिए, नाइट मार्च करने के लिए, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा आपको मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप सेट करने के लिए, ये सारी जरूरतें कंपास, इस सारी चीजों के लिए कंपास की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप 5 नंबर इजीली तरीके से जान सकते हैं। और ये मेरी बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। अगले वीडियो जो मैं लेके आऊंगा उसमें विशेष जानकारी बड़े तरीके से दूंगा, एक्सप्लेन करके और दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल लाइव है, दोस्त जो जुड़ना चाहते हैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरी क्लास चलती है। लाइक और सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल में पड़ी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।